क्या हो सकता है। तो मेरी लोगों से आज आप सबको बुलाने का मेरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। अगर हम हिम्मत हार गए और शिकस्त खुर्दा लोगों की तरह अल्लाह ताला ना करे हम घर बैठ के चुपचाप हमने सब कबूल कर लिया, तो खुदा ना खास्ता हमारी जो गाजा स्ट्रिप है उनके कुछ इख्तियारात हैं उससे बदतर हो जाएंगे। ये मैं आप बिल्कुल साफ साफ बताना चाहती हूँ। उसमें प्रॉपर्टी सीज हो रही हैं। अभी ये कितने 3-4 मकान, कोई अदालत है, कोई फैसला है, आपने कैसे सीज किया उसको? वहां बुलडोजर चलाते हैं मुसलमानों के घरों में, यहाँ दूसरा बहाना ढूंढ लिया, ये जी ये मिलिटेंट। भाई मिलिटेंट के हाथ में बंदूक होती है। आपके यहाँ भी तो घुसे मिलिटेंटों ने कई बार यहाँ अटैक किया बीबी कैंट में, इतनी आर्मी होने के बावजूद। 97-98 में जो बेचारे का घर होगा, मकान खाली होगा, मिलिटेंट उसके घर में बंदूक लेके घुस जाएगा तो क्या करेंगे आप? उनको सीज करते हैं, प्रॉपर्टी सीज करते हैं। तो ये तो मेरा यही कहना है लोगों से कि हिम्मत मत हारो। अगर हिम्मत हारोगे तो याद रखो अभी हम फिर भी हमारे पास बहुत कुछ है जिसको बचाना है। एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारी हालत ये इजराइल से ज्यादा जो गाजा वालों की उन्हें की उससे भी बदतर करेंगे। इसमें आप जर्नलिस्ट हैं, अभी किसी जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया कि कहीं वो मिलिटेंट नहीं था, सिविलियन था, उसके खिलाफ एक्शन। कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती है, कहीं कुछ भी हो जाता है, कोई लिख ही नहीं पाता है। सारे इंस्टीट्यूशन ने खत्म करके रखे हैं। तो अब एक इंस्टीट्यूशन बचता है, वो आवाम का है, वो लोगों का है। अगर वो इंस्टीट्यूशन इकट्ठा हो जाए, एक दूसरे की मदद के लिए सामने आ जाए और जमहूरी तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, तो मुझे उम्मीद है कि हम इस मुसीबत का, इस तूफान का मुकाबला करके इंशाअल्लाह इससे भी कामयाब होंगे और जो हमारा खोया हुआ वकार है, जो हमारी खोई हुई ताकत है, उसको दोबारा हासिल करेंगे। मगर लोगों की मदद की जरूरत है। लोगों की मदद के बगैर कुछ नहीं होगा। जब तक लोग सामने नहीं आएंगे लोग मदद नहीं करेंगे। मैम, इलेक्शंस की बात हो रही है, यहाँ पर बताया जाता है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर यहाँ पर इलेक्शंस मुनक्किद कराए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि इलेक्शंस का फिजिबल टाइम होती है? नहीं, देखिए जो इस वक्त सिलसिला यहाँ चल रहा है, जो हालात है यहाँ पर, जिस तरह की तानाशाही यहाँ चल रही है, जो यहाँ के लोकल ऑफिसर है उनको बिल्कुल डिसएम्पावर किया गया है, यहाँ तक कि जो पुलिस के लोग हैं उन पे भी भरोसा नहीं किया जाता है। तो ऐसे में अगर इलेक्शन हो, यहाँ एक लोकल गवर्नमेंट बने, ताकि लोगों को, जो अभी किसी को पकड़ के ले जाते हैं, बेचारे बेगुनाह होता है, कोई बोलने वाला नहीं, कोई उसकी फरियाद सुनने वाला नहीं, कम से कम अगर इलेक्शन होते हैं तो लोगों को कुछ तो रिलीफ मिल सकता है ना। बाबा जी, मेरे दो सवाल आपसे। मैं पहला सवाल मेरे को कश्मीर का, दूसरा थोड़ा सा क्या गेट वन बाय वन गेट वन फ्री यहाँ इसका ऑप्शन होना चाहिए। पहला सवाल मेरा, आपने अभी कहा कि जहाँ पे करप्शन वगैरह या जहाँ पे एनआई वगैरह रेड्स करती है, लोगों को वहाँ जाना चाहिए। क्या आप चाहती हैं कि वहाँ रेड्स के? नहीं, मैंने वो नहीं कहा। मैंने कहा जो हमसाए हैं, जब रेड खत्म हो जाए उनको वहाँ जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। ये नहीं बननी चाहिए अनटचेबल है, डरना नहीं चाहिए। मेरे वक्त में जब बहुत पहले वक्त था, जब कहीं सरेंडर्ड मिलिटेंट कहीं जाके किसी जमात इस्लामी या किसी और को मार देते थे, वो आपको पता है ना, वो जो नामालूम बंदूक बरदार, तो उनके घर में कोई नहीं जाता था डर की वजह से। मैं गई, जब मैंने गई तो हमसाए ने आना शुरू कर दिया। इसलिए अगर किसी को मिलिटेंसी के नाम पे किसी मुलाजिम को निकालते हैं, किसी को करप्शन के नाम पे निकालते हैं विदाउट एनी प्रूफ, किसी के यहाँ छापा पड़ता है ईडी का, एनआईए का, तो जब वो छापा खत्म हो जाए तो लोगों को जाना चाहिए, अपनी सॉलिडेरिटी उनके साथ दिखानी चाहिए। मेरा दूसरा सवाल, जी समिट जो है जम्मू कश्मीर होने जा रहा है, क्या जम्मू कश्मीर को उस तरह का एटमॉस्फेयर है या इंटरनेशनल से लेकर नेशनल लेवल पे? अभी तो जीएसटी का समिट करना, तो वो भी चंडीगढ़ लेके गए, तो आप तो G20 समिट की बात कर रहे हो। मैम, यस, पहले आप लोगों को बात करने की इजाजत तो दी जाए। हाँ, पहले जर्नलिस्ट को बात करने की इजाजत तो दी जाए। पहले जो लोग हमारे एनकाउंटर में सिविलियन मारे जाते हैं उनकी डेड बॉडीज तो वापस दे दें। पहले तो हमारे स्कूलों को काम करने तो देना, हमारे लोगों के घरों की घर न छीने, उनके घर न सील करें, कम से कम ये चीजें तो करें। उसके बाद G20 तो बहुत बड़ी बात है। Ma'am, yesterday Supreme Court upheld the special investigations, investigation to Gujarat riots, and today Amit Shah has said that truth has stood like gold, and Amit Shah has had, Modi has held this thing in him for a long time, and he did not speak about it. I will say at the cost of being at the receiving end of contempt of court,
that unfortunately हमारे जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, अदरवाइज जब आपने देखा कि वो जो बच्चे यूपी में सहारनपुर में जिनको पकड़ के ले गए थे और उनकी जो पिटाई हो रही थी, उनका हाथ तोड़ा जा रहा था, लोग उनके घर तोड़े जा रहे थे, तो उस वक्त ऑनरेबल कोर्ट शुड हैव टेकन सो मोटो नोटिस ऑफ दैट. ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो एक बेवा, मैं तो उसको सलाम करती हूँ, मैं तो हम कश्मीरियों को सीखना चाहिए उससे, जो ज़किया जाफरी है, उनसे हमें सबक सीखना चाहिए. उसको मालूम है कि वो किस पहाड़ के अगेंस्ट खड़ी है, किस मुसीबत के अगेंस्ट खड़ी है, मगर देखिए छोटे कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे. मैं आई विल सल्यूट हर. आई डोंट नो अबाउट कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, क्या नहीं दिया. दैट्स फॉर एवरीबडी टू सी कि वो कितना सच है, कितना क्या है. मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगी, क्योंकि हमने बाबरी मस्जिद का भी देखा हमने कैसे दिया गया उसका. देयर वाज नो प्रूफ. इसी तरह 370 पिछले 3 साल से पड़ा हुआ है वहां पर. तो इसलिए आई वुड नॉट लाइक टू कमेंट टू मच ऑन दैट, बट आई वुड से कि हम सबको ज़किया जाफरी से सीखना चाहिए, खासकर हम कश्मीर के लोगों को, जम्मू के लोगों को जो इस वक्त मुसीबत में है, क्योंकि कश्मीर में नुकसान है, जम्मू में हमसे भी ज़रा नुकसान है. उनकी इकॉनमी बिल्कुल ठप हो गई है 370 के बाद. तो इसलिए मैं समझती हूँ ज़किया जाफरी जैसी जो लेडीज़ हैं, वो मेरे ख्याल में वो तो इंस्पिरेशन है हम सब के लिए. Ma'am, how do you look at the crisis in Mumbai? Shiv Sena says BJP responsible for what is happening in Mumbai. Then yesterday, Uddhav Thackeray said that Modi, we are pro-Hindu party, but the way BJP has projected us, they made alliance with PDP, they made alliance with Nitish Kumar. So how are you looking at the statements coming into that? I will not like to go into their statements, whatever they are saying, but they have made a mess of this country, BJP. The country which was built with so much of, blood and sweat by leaders like Jawaharlal Nehru, over the years by the Congress party, whether it was Vajpayee, Indira Gandhi, all the leaders, uski jo the basic fundamentals of the India were democracy and secularism. They are turning everything upside down. They are the most corrupt system that I have ever seen in my life. Because the way they are purchasing MLAs after the elections, be it Madhya Pradesh, be it Rajasthan, be it, Goa, be it now in Maharashtra. There is no example of such corruption in the history of India for the last 70 years. So this is all corruption, nothing else. I have nothing else to say about it. देखिए, जो अग्निपथ स्कीम है, पहली बात तो वो है कि जो हमारे जो आर्मी है, ये उनके लिए एक इज्जत अफजाई की नहीं बात नहीं है. ये उनके लिए जो मेहनत, जो उनका एक प्राइड होता है, जो जिस कुर्बानी के जज्बे से वो लड़ते हैं, ये बिल्कुल उसके खिलाफ है. और ये सावरकर जो थे, उनका ये था कि हिंदूज को, और खासकर वो हिंदूज, नॉट ऑल हिंदूज, बिकॉज हिंदूज में मेजॉरिटी सेक्युलर है, जो उनके जो आरएसएस के लोग हैं, उनको ट्रेन करना, ताकि कल को दे कैन be more brutal in their dealing with the minority communities and others. मैडम, कल अल्ताफ बुखारी साहब ने एक रैली की थी. ए बे कैसा कथा कर क्या एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ मैम? मैं एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ? थोड़ा सा एक और स्ट्रेट पॉलिटिक्स. अब एक करके एक मैडम, कल अल्ताफ बुखारी का ये कहना है कि आप बताओ, आप सवाल करो. वन सवाल. आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ 370, मुझे लगता है एज यूजुअल है, यही आपको जमहूरियत पे हक है पार्टी को टारगेट बनाने का, बिकॉज यू आर इन अपोजिशन. लेकिन अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री पे जाते हैं, 1987 यासीन मलिक के ऊपर 9 FIR लगे हैं फारूक अब्दुल्ला की हुकूमत में. उसके बाद 2014 तक, जब तक आपकी कोalition थी बीजेपी के साथ, हालात ही पकड़ धक्के थे, FIR थे, PSA थे, पैलेट्स थे, और लोगों के इस पर रिश्वत के खिलाफ आपने कार्रवाई की. लेकिन रिसेंटली PAGD के एक चीफ स्पोक्सपर्सन ने कहा, साबका चीफ स्पोक्सपर्सन ने, कि PAGD के अंदर लैक ऑफ इंटरेस्ट था, कहीं स्ट्रेटजी नहीं. मैं पीछे वाली बातों में नहीं, मैं आगे के लिए बात. आप मुझे बताओ, आप खुल के बात कर सकते हो, बाहर खुल के रिपोर्टिंग करते हो? आंसर माय वन क्वेश्चन. प्लीज, मेरा हाथ इस वक्त. हाँ, बोलिए.
मेरा सवाल ये है कि आपका रोड मैप क्या है, ये नहीं कि टारगेट करना। नहीं रोड मैप तो मैंने आज दिया ना। आज मैंने कहा ना, जब तक लोग इकट्ठे नहीं होंगे, जब तक आप एक दूसरे को अनटचेबल नहीं समझोगे। ईडी का छापा है इशू सूर, एनआईए का छापा है इशू मिलिटेंट, वो दैट इज समथिंग। सॉरी, सिचुएशन चेंज होगी क्या? जब सिचुएशन चेंज होगी हम अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे। सिचुएशन तो वही है, स्ट्रेटजी भी वही होगी कि लोगों को इकट्ठा होना है, उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे आना है, एक दूसरे की मदद करनी है। क्योंकि आपने देखा होगा जब किसी के यहाँ छापा पड़ता है लोग डर जाते हैं। हे वरना गजो आते पे छापा हे या तो नौकरी मज करी या तो मिलिटेंट से रिलेट वरना गजो दैट वरना गजो विल हैव टू स्टॉप, विल हैव टू गेट टुगेदर ऑन द सेम। एक सवाल मैं करना चाहूंगा। We did a survey in Kashmir related politics से जब बात आती है इलेक्शंस की, we did a survey। हमारे सर्वे में 90% लोग कहते हैं कि यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज पे इकट्ठा होने चाहिए, चाहे वो इलेक्शन या जो कुछ भी है जिस तरह के। क्योंकि हम देखते हैं सिर्फ महबूबा मुफ्ती पूरी फ्रंटलाइन में बाकी पॉलिटिकल पार्टीज बैक करती है, लेकिन उसके साथ साथ इलेक्शन का क्या कोई इलेक्शन प्रोसेस में इकट्ठे रहने का जो PhD के तहत इलेक्शन लड़ने का प्रोसेस चल रहा है, अगर चल रहा है तो उसके आउटकम अभी तक कुछ नहीं। देखिए, हम तो चाहेंगे, मैं तो जाती तौर चाहूंगी कि हमें बड़ी लड़ाई लड़नी। हम कश्मीरियों का, मेरे कश्मीरी जब मैं कहती हूँ जम्मू कश्मीर, हम लोगों के पास कुछ नहीं रहा है जिसके लिए हम एक दूसरे का गिरेबान पकड़े। हमने किसी और का गिरेबान पकड़ना है और वो हम अकेले नहीं पकड़ सकते, वो हम सबको मिलके उनका गिरेबान ऐसा पकड़ना है ताकि उनका जो गला दब जाए और जो उन्होंने हमसे लिया है उल्टी करके वो वापस आएंगे। महबूबा जी, ये इसी पे सवाल है। आपने होप की बात की, आपने कहा कि नौजवानों को बंदूक नहीं उठानी चाहिए। जब लड़ाई लड़ने का वक्त होगा तब नौजवानों की जरूरत है, लेकिन वो वक्त कब है? कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी जो हो नहीं रही है, आप इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली की तरफ से जब कोई कदम उठेगा तब आप आगे बढ़ेंगे, या आप अपनी तरफ से? नहीं, ऐसा कोई नहीं। व्हाट इज द रोड मैप? नहीं, रोड मैप मैंने कहा ना कि लोगों को इकट्ठा होना है। हम तो पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये था, हम तो इकट्ठे हो गए। आपने कभी सोचा था एनसी और पीडीपी कैन बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म? वी आर टुगेदर, बट वी वांट पीपल टू बी टुगेदर, कि एक दूसरे की इस वक्त मुसीबत में है। कहीं छापा पड़ता है किसी का एनआईए का, किसी का ईडी का, तो लोग उसको अनटचेबल मानते हैं, डरते हैं वहां जाने से, फोन नहीं करते। मैंने देखा है, मेरी फ्रेंड जब उसको ईडी का छापा पड़ा तो उसके रिश्तेदारों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तो ये मैं कहती हूँ कि ये चाहते हैं कि हम एक दूसरे को बिल्कुल दूर कर दे। है इशू सूर और गजब नहीं किया है, वो नहीं होना चाहिए। हम सब इकट्ठे हैं तभी हम इस मुसीबत का मुकाबला कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चाय